राधे राधे बंधुओं। आज हम भगवद गीता का अध्याय 1 श्रवण कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुस्त मामका पांडवा भव किम कुरुतौ सज्जय। धृतराष्ट्रवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्मभूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता है एकत्र युद्ध करने की इच्छा से मामला मेरे पक्ष पुत्रों पांडु के पुत्रों ने तथा एवं निश्चय ही कि मैं क्या अकुर्वत किया संजय है संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, अर्थात है इसका, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भागवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख किया हुआ है, मनुष्य को जो चाहिए, एक वह कृष्ण के भक्त की सहायता से संविक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ में प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उल्लेख उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की बताए गए वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत में कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तथा तब किया गया था जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरव का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजयी की संभावना के विषय में अत्यधिक संकीर्ण था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्चर्य था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना चाहिए था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। तो राधे राधे बंधुओं, हम यहीं पे अपने वाणी को विश्राम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें।